कहीं 100 मीटर की बचत होती। आपने सरकार के रेवेन्यू का क्यों नुकसान किया? मतलब ये बिना समझ की बातें जो हैं जैन साहब द्वारा की गई। और उसके बाद जैन साहब ने कल मेरे को ये कहा कि जो तुम जानते हो वो तुम कर सकते हो, मैं लाइन प्रशासन के ताकत पे डलवा दूंगा। मैंने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का सहयोग करना हमारी जवाबदारी है। लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास या किसी भी सरकारी अधिकारी के पास किसी भी सार्वजनिक रास्ते को खुर्द-बुर्द करने का कहीं कोई पावर नहीं है। आज आप सब ये बागोली में कोई एक पाइपलाइन डाली जा रही है बोरिंग की, तो इसमें यहाँ गांव वाले। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ बागोली गांव। ये बागोली गांव उदयपुरवाटी तहसील में पड़ता है और ये बागोली ग्राम पंचायत भी है। अब मैं फिलहाल खड़ा हूँ काटली नदी के अंदर। इस काटली नदी के किनारे ही ये बागोली गांव बसा हुआ है। अब नदी के दूसरी तरफ भी कुछ 2 से 3 ढाणियां हैं। अब यहाँ पर जो है हाल ही में एक जो है बोरिंग का ट्यूबवेल का नया जो है ट्यूबवेल करवाई गई है और लोगों को पेयजल की आपूर्ति के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब ये कहीं ना कहीं लोगों की सुविधा के लिए थी, लेकिन बहुत सारी ढाणियों के लोगों को इसके बाद दुविधा हो रही है, कहीं ना कहीं परेशानी बन गई है। ये क्या कारण है, किस तरीके से मैं आपको बताऊं। ये आम रास्ता था एक, जो कहीं ना कहीं गाड़ियां वहां घर परिवार तक ढाणियों तक जाती थी, उस रास्ते को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है जब ये पाइपलाइन डाली गई। मतलब अब उन ढाणियों तक जो है न तो कोई साधन जा सकता, न इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस जा सकती, ना ही कोई पानी का टैंकर जा सकता। इस तरीके से ये पूरा रास्ता जो है खराब हो गया है। ढाणी वासी यहाँ पर हैं और जिस तरीके से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इनसे क्या किस तरीके से इनको असुविधा हो रही है और ये ऐसा काम क्यों हुआ, या ढाणी वालों ने किस तरीके से मतलब इसका विरोध किया, नहीं किया, किसी से कोई शिकायत हुई, इस विषय में हम बात करेंगे। ढाणी वाले इकट्ठा थे, उनका ये आरोप था कि रास्ते को खुर्द-बुर्द किया गया है, उस पाइपलाइन को सीधा डाला जा सकता था। ये लगभग 100 से 150 मीटर आगे पहुंच सकती थी और एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है। 2-3 ढाणियां हैं, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? एक तो उसमें पत्रकार जी ये जो मतलब उस जो ट्यूबवेल पास हुई थी ना जिस ढाणी से, उस ढाणी को कवर कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद में उसकी कोई लाइन बची हुई थी, तो वहाँ पर उसी ढाणी में से कुछ 5-6 घर थे। अब वो घरों के लिए मतलब वो 3 इंच की लाइन जहाँ तक जितनी जा सकती है वहाँ तो वो 3 इंच की पहुँचा रहे हैं, बाकी का फिर वो अपने 1 इंच या 1.5 इंच की जो छोटी लाइन आती है उसको वो जोड़ लेंगे। सर, एक निवेदन ये भी था कि मुख्य जो रास्ता था उनका आने जाने का एकमात्र, उस रास्ते में अभी कुछ भी नहीं जा सकता साधन, तो उसको अव्यवस्थित है, लोग परेशान है, उसका क्या कहेंगे आप? अव्यवस्थित तो उसमें 2 बार हम जाके आ गए। अब जो गांव वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जो रास्ते के अंदर जो खुदाई हमने उस रास्ते में पहले मोरम पड़ी हुई थी, कब वापिस मोरम गिरा दो और अपना काम कर लो। अब मोरम की जैसे वगैरह करके अब उसकी व्यवस्था करवा दी, जैसे मतलब जो एमएलए वगैरह से कह के 2-3 ट्रॉली मतलब जो भी एमएलए का वहाँ पर कोई कार्यकर्ता होगा उसे बोला कि मैं डलवा दूंगा। खैर ये तो लगभग आधा किलोमीटर रास्ता है साहब, पूरा खराब है। मैं मौके पे हूँ, मैं देख भी रहा था। ये पाइपलाइन अगर सीधी डाली जाती तो आपकी शायद पाइपलाइन और बजट भी बचता थोड़ा। तो इसका क्या समाधान करेंगे आप? समाधान नहीं, जो रास्ता है जो पूरे में मोरम की जरूरत नहीं है। वो मैं भी कल परसों जाके आया था, जहाँ पर मतलब ज्यादा धसने वाली जगह है उसमें मोरम, और वो मोरम है ना तो रास्ते की साइड कर लिया है, वो जेसीबी वाला है ना साइड से होकर लिया है। रास्ते की 2 लाइनें, 2 टायर जाते हैं, एक टायर के प्रॉपर टायर के नीचे से लाइन गुजर रही है। ये बात है सर, मैं मौके पे। तो ऐसा तो है ना, बिल्कुल बीच में रास्ते में रहने भी किनारे से लेकर गया है वो जेसीबी वाला। आप एक बार फिर से चेक करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा मौके पर स्थिति देखें और उसको ठीक करवाएं। हाँ नहीं, वो करवाएंगे। आप वगैरह उनको नॉलेज में डाल रखा है, आएंगे। आप भी आएँ और ये बात हो सकता है प्रशासन के पास तो जाएगी। आपसे भी निवेदन है, आप मौके की स्थिति चेक करें और ठीक करें। कलेक्टर साहब के पास भी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है जी। कैलाश जी, कैसे देखते हैं ये जो है पाइपलाइन डाली जा रही है, क्या लगता है? देखिए रिपोर्टर साहब, ये जो पाइपलाइन लाइन डाली जा रही है ये वर्तमान में केवल एक घर के लिए डाली जा रही है जी, जबकि इस घर से आगे 3 बड़ी ढाणियां हैं। चोली डूंगरी, बूरी डूंगरी की ढाणी इससे आगे है, तेलीकोठी से आगे है,
कंवराली के मकान इससे आगे हैं और उससे आगे एक एससी का मकान है बेरा की डानी। 3-4 डानियां जो है मेजर, हालांकि और इन सभी डानियों के पास जो है वर्तमान में पानी की कमी है। सबके यहाँ पानी की जो पूर्ति है वो टैंकर से होती है जी। लेकिन इन डानियों को जलदाय विभाग ने पता नहीं क्यों क्या चाहता है, क्यों वंचित कर रहा है। इन डानियों के लिए जलदाय विभाग जो है वो आगे लाइन नहीं दे रहा है। एक तो मेरा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि इन डानियों में और इसके साथ साथ हरिपुरा गांव तक जाने वाला जो रास्ता था, जिसे ढाणी के लोगों ने अपने सहयोग से निर्मित किया, पंचायत से रिक्वेस्ट करके इसमें मोरम डलवाई, केवल एक ही रास्ता था जहां से प्रत्येक ढाणी में आने जाने वाले साधन, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो या इमरजेंसी में एम्बुलेंस हो, बीमार को लाने की सुविधा हो, जो भी हो, वो सारा का सारा एक ही रास्ता था। इस यहाँ जो जलदाय विभाग के जैन साहब थे और यहाँ के स्थानीय 1-2 लोग, जिनमें मैं BL सैनी का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा, उन्होंने दुर्भावनावश जगह होते हुए उस बोर से इस लाइन को सीधा आगे लिया जा सकता था उत्तर दिशा की तरफ, लेकिन उन्होंने चला करके इस लाइन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ा और पूरे रास्ते को जो आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल, इस पूरे के पूरे रास्ते आप को देख सकते हैं। हाँ, इस पूरे के पूरे रास्ते को उनके द्वारा दुर्भावनावश, मैं बार बार ये शब्द काम में ले रहा हूँ, खुर्द बुर्द करवा दिया गया है। और आज इन डानियों की यह स्थिति है कि इनमें कोई भी साधन, पैदल भी आप आराम से नहीं निकल सकते। रास्ते के बीच में खाई खुदी पड़ी है, इसको बुरा भी नहीं गया है और प्रॉपरली इस पे किसी तरह का काम नहीं किया गया है। जब जैन साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, जलदाय विभाग के जैन साहब से, कि भाई आगे जो ढाणियां पानी से वंचित हैं उन ढाणियों को पानी दिया जाए, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 400 मीटर लाइन है। मैंने कहा आपके पास 400 मीटर लाइन है तो आपने ये 100 मीटर की लेबर क्यों लगवाई सरकार से और 100 मीटर लाइन को घुमाया क्यों है? आप सीधा लेते 100 मीटर लाइन आगे जाती, आपको कहीं ना कहीं 100 मीटर की बचत होती। आपने सरकार के रेवेन्यू का क्यों नुकसान किया? मतलब ये बिना समझ की बातें जो हैं जैन साहब द्वारा की गई। और उसके बाद जैन साहब ने कल मेरे को ये कहा कि जो तुम जानते हो वो तुम कर सकते हो, मैं लाइन प्रशासन के ताकत पे डलवा दूंगा। मैंने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का सहयोग करना हमारी जवाबदारी है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास या किसी भी सरकारी अधिकारी के पास किसी भी सार्वजनिक रास्ते को खुर्द बुर्द करने का कहीं कोई पावर नहीं है। आज आप स्थिति देखिए रिपोर्टर साहब, यहाँ कोई आदमी पैदल भी राज्य से नहीं आ सकता, पैदल भी नहीं आ सकता। बिल्कुल, आप रास्ते की स्थिति खुद देख लीजिए। और ये पूरा रास्ता जो है ढाणी के व्यक्तिगत लोगों के सहयोग से बना हुआ है, व्यक्तिगत लोगों के सहयोग से। इसमें जो भी काम होता है बारिश में वो ढाणी के लोग अपने सहयोग से करते हैं। बीच में नाला आता है, वहां भी पाइप ढाणी के लोगों ने दाबे हैं। हालांकि तमाम जो ढाणियां आसपास में है उन ढाणी वालों ने अपने आने जाने के लिए एक सुविधा कर रखी थी, लेकिन इस रास्ते को कुछ यहाँ के जो लड़के थे, राजनेता कह दूंगा मैं तो, आज की तारीख में जो अपने आप को राजनेता समझते हैं, उन्होंने, और विशेष जो दोष है इसमें वो यहाँ के जो जैन साहब है उनका दोष है कि उन्होंने पूरे मौका मायना करना चाहिए था, पूरे रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया। दूसरा मेरी ये डिमांड थी, मैंने जैन साहब से व्यक्तिगत भी बात की कि आगे जो ढाणियां है उनमें पानी मोल से आ रहा है, सारी ढाणी में पानी मोल से आ रहा है। अगर सुविधा मिल रही है तो किसी घर विशेष को नहीं बल्कि तमाम ढाणियों को कोशिश करो कि आप तमाम ढाणियों को जो है इस पानी की लाइन से जोड़ो ताकि सबको फायदा मिल सके। सारे लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं और सभी के लिए पानी की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब पता नहीं जैन साहब के क्या दिमाग में और क्या नहीं है, एक घर विशेष को पानी दिया जा रहा है, बाकी सारी ढाणियों को पानी से वंचित कर दिया है। तो आपको लगता है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा तामझाम किया गया? पूरी तरह व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए पूरा तामझाम किया गया और पूरी तरह दुर्भावनावश इस रास्ते को खुर्द बुर्द किया इन लोगों ने। अब ये मैं नहीं जानता कि इनकी क्या दुर्भावना थी इन ढाणी के लोगों से, और ये केवल ढाणी का नहीं है साहब, हरिपुरा तक का रास्ता है रिपोर्टर साहब, और हरिपुरा तक के लोग जाते हैं। जी, वास्तव में पूरी नदी को आर पार करके रास्ता जा रहा है जैसा हम भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पानी तो पूरा प्रॉपर होगा, बोरवेल में जितनी मोटी पाइपलाइन डाली गई है, और जो ढाणियां आप बता रहे हैं उनमें भी शायद 2-2, 3-3 परिवार ही रह रहे हैं, तो शायद जल की पूर्ति उन तक सभी तक हो सकती है। बिल्कुल आसानी से पूर्ति हो सकती है। इस बोरवेल में अभी ये कहा जा रहा है कि फुल पानी है और जो लाइन डाली जा रही है वो 3 इंच मोटी लाइन डाली जा रही है। 3 इंच का जो पाइप है उससे लाइन डाली जा रही है। इससे ये जो आगे की ढाणियां है, 4-5-6 ढाणियां बची हुई है, इन ढाणियों को आराम से पानी की पूर्ति हो सकती है, बिल्कुल आराम से पानी की पूर्ति हो सकती है। लेकिन चला करके आगे की जो ढाणियां है
उनको चला करके वंचित किया जा रहा है पानी से। जी आपको लगता है कि कई बार ऐसी जो बोरवेल सार्वजनिक होती हैं, सरकारी पैसे से होती हैं, किसी के घर पर पहुंचाकर व्यक्तिगत वो घर पर फिर इससे खेती बाड़ी करने लगते हैं, अन्य ढाणियां वंचित, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा जहां अधिक पानी जाएगा वहां तो करेंगे ही वो लोग। भाई पानी का मिसयूज तो होगा ही। एक तरफ तो लोग प्यासे हैं, पीने के पानी के लिए प्यासे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का काम देखे जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। अगर एक ही घर के लिए पानी जा रहा है बोरवेल का तो वहां तो मिसयूज होगा, सामान्य सी बात है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जहां अधिक पानी होगा वहां मिसयूज होगा। जो ढाणियां इससे वंचित हो रही है वो पानी के लिए कल भी वंचित रहेंगी। और पिछले हमारे यहाँ 77 में जो है 1977 में बागोली में जलदायु विभाग की योजना शुरू हुई थी। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो मई 1977 का है। जयनारायण जी पूनिया जो है वो हमारे इससे संबंधित मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज तक इन ढाणियों में किसी भी ढाणी में एक भी ढाणी में किसी तरह की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं। बाकी लगभग जो गांव की ढाणियां हैं उन तमाम ढाणियों में जलदायु विभाग के द्वारा पाइपलाइन दी हुई है, पानी की सप्लाई है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन सब जगह सप्लाई है। ये ढाणियां ऐसी है, 4-5-6 ढाणियां ऐसी है जिनमें आज तक किसी के यहाँ ना पाइपलाइन है ना पानी की सुविधा दी गई है। और आज भी टिल टुडे आज इनको चला करके जैन साहब द्वारा वंचित किया जा रहा है। तो ये कहने का मतलब अगर व्यवस्थित तरीके से इस पाइपलाइन को डाला जाता तो उन ढाणियों की भी प्यास इससे बुझाई जा सकती है। बिल्कुल आराम से बुझाई जा सकती है साहब, बहुत पानी है। उन ढाणियों को आराम से जोड़ा जा सकता है, उनको पानी दिया जा सकता है, उनके लिए पानी उपलब्ध है। जी आपकी ये बात जिला कलेक्टर झुंझुनू, PHED राजस्थान और झुंझुनू को भी जा रहा है, तो अब क्या कहेंगे आप प्रशासन से? मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूं कि एक तो आगे जो भी ढाणियां बची हुई है उन तमाम ढाणियों को जोड़ा जाए। दूसरा, जैन साहब ने जो किया है रास्ते के लिए दुर्भावनावश किया है, इसका उन्हें पनिशमेंट मिले। जो अतिरिक्त राजस्व उन्होंने सरकार का यहाँ पर खर्च करवाया है वो राजस्व उनकी निजी वेतन से वसूल किया जाए। तब अधिकारियों को थोड़ा सा ये रहेगा कि हम मौके पे खड़े रहें और जिस तरह कम से कम बजट में अधिक से अधिक कार्य करवाया जा सके उस स्थिति का कार्य वो करवाए। और जलदायु विभाग से मेरी अंतिम भी मैं यही कर रहा हूं कि जो ढाणियां वंचित हैं उन ढाणियों को इस पाइपलाइन से जोड़ा जाए, उनको पानी दिया जाए, क्योंकि गर्मी आ रही है सामने। अगर किसी गांव में 2 ढाणियां 5 ढाणियां वंचित रहती है तो मैं माननीय कलेक्टर साहब से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज उन ढाणियों को प्यासा ना रखा जाए, जी उनको भी पानी की सप्लाई। खैर आपकी बात प्रशासन तक जाएगी और मैं भी अपील करूंगा कि वास्तव में ही मैंने जैसे मौके पे स्थिति देखी है, ये रास्ता तो खराब हो गया है, पूरा रास्ता जो है उन ढाणियों का लिंक टूट गया है। जब तक ये रास्ता व्यवस्थित नहीं होगा उन ढाणियों में आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हैं, जैसे एम्बुलेंस का आना जाना हो या फिर इन लोगों के लिए पीने के पानी का टैंकर भी अगर मंगाना है तो इसी रास्ते से जा नहीं सकता, फंस जाएगा। ये नदी है और नदी के अंदर जिस तरीके से रेत है, अन्य भी लोग हैं, ढाणी के निवासी हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरीके की इनकी पीड़ा है और क्या समाधान ये चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश जी, क्या लगता है ये किस तरीके से हो रहा है ये काम? गलत हो रहा है साहब। गलत कैसे देखते हैं, क्यों गलत लग रहा है आपको? पहली बात तो साहब ये रास्ता काट दिया गया। आपका रास्ता एक तरीके से खुर्द बुर्द हो रहा है। हाँ। दूसरी बात, पानी मोल गिराते हैं तो पानी तो हमें को भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। आपकी कौन सी ढाणी है? बेरा वाली बोलते हैं, चौहा नाली के नीचे। तो यहाँ कितनी दूर है? यहीं से है नदी के मतलब ये आपके उधर ही जा रही है पाइपलाइन, लेकिन आपको जोड़ा नहीं जा रहा है, आपका दर्द ये है। नहीं जोड़ा जा रहा। ठीक है। अरे हमारे को नहीं जोड़ा जाएगा तो इसको भी नहीं लेने देंगे हम। आपको ये दर्द है, कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि आपको तकलीफ होगी कि एक पानी पिएगा दूसरा प्यासा रहेगा। तो आपको ये लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सैनी। विनोद, क्या बात है, क्या विषय है, क्यों खड़े? पानी भी हमारे लिए पहुंचना जरूरी है ना। कौन सी ढाणी आपकी? बूढ़ी डूंगरी ढाणी। तो ये काम जो हो रहा है सही हो रहा है? ये देखिए पाइपलाइन को घुमाया गया है, लगभग 100 से 150 मीटर का अंतर आ गया है। शायद सीधी डाली जाती तो ये 150 मीटर 100 मीटर आगे चली जाती, अब ये घुमा के रास्ते में डाली गई। आपका रास्ता भी खराब और पाइपलाइन भी खराब। ये सब रास्ता खराब कर दिया और पाइपलाइन ठेठ घर पर पहुंचाया जाए और इस रास्ते को मोरम गिरवा के फिर से सही किया जाए। जी आपकी 2 प्रमुख शॉर्ट में महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बता दी हैं। बहुत ही अच्छी जिस तरीके से अपनी मांग रखी है इन्होंने। अन्य कोई बात, कोई विशेष कुछ कहना चाह रहे थे आप? पहले कुछ बता रहे थे। क्या नाम है? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी, क्या है आप रास्ते में जिस तरीके से खड़े? रास्ते में खड़े हैं, वो रास्ते हमारी मेहनत से किया है। हाँ।
और वो रास्ता कर दिया खराब और पानी जा रहा नहीं है। आपका बनाया हुआ रास्ता पीएचईडी जल दाय विभाग ने इस तरीके से खुर्द-बुर्द कर दिया, ये नदी हो रही, मतलब तकलीफ है आपको भाई इसकी? पोस्ट तो मैं केस लड़ रहा हूँ रोड के रास्ते से, पर ये रास्ता गवर्नमेंट ने पास किया था इधर जो यहाँ से जाऊँ, तो वो रास्ता भी कर दिया खराब, आगे पानी भी नहीं जा रहा। 4000 रुपए का मंथली महीने का पानी पड़ रहा है टैंकरों से। ये देखिएगा पाइपलाइन जिस तरीके से यहाँ काम भी चालू है, आप देखेंगे इस तरीके से बुलडोजर है जिसको बांध कर ये पाइपलाइन इस तरीके से ले जाई जा रही है, वहां पर शायद डाली जा रही है। आगे कुछ खाई खुदी हुई है, उसमें आज डालने का ये काम शायद पूर्ण हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये व्यवस्थित नहीं हो रहा। जिस तरीके से मैं मौके पे देख रहा हूँ, ये 100 से 150 मीटर की जो दूरी है अनायास ही बना दी है। नदी है, सीधी अगर ये पाइपलाइन डाली जाती तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बहुत आगे तक एक ढाणी को और पानी मिल सकता था, ऐसी दिख रहा है जिस तरीके से मौके पे। तो बहरहाल की ये स्थिति है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिएगा जिस तरीके से जैन साहब बता रहे हैं कि रास्ते की एक तरफ से लिया गया है, जबकि मैं आपको बता दूं मौके की स्थिति ये है कि इसमें जो है इस तरीके से घुमाव डाला गया है। ये घुमाव बोरिंग वहां पे है, उस तरफ है उन मकानों के पास में, फिर इस तरीके से घुमाया गया है और इस तरीके से पाइपलाइन रास्ते के बीच से टायर के नीचे से डाली गई है। देखिएगा ये 2 टायर जाते हैं जो वाहन के, उसी के एक टायर में ये लाइन डाल दी गई है। अब इस पाइपलाइन को मैं आपको दूसरी छोर से दिखाऊं, जिस तरीके से वो मकान है उस मकानों से सीधी अगर डाली जाती तो 100 से 150 मीटर की पाइपलाइन भी बच सकती थी, राजस्व का भी नुकसान नहीं होता, व्यर्थ में ये राजस्व बर्बाद नहीं होता जिस तरीके से, और ये रास्ता भी खराब नहीं होता। ये दोनों ही चीजें हैं जो आप लाइव देख सकते हैं। ये मौके की स्थिति में दिखा रहा हूं। ये पूरा काटली नदी का क्षेत्र है, जहां पर नदी के पाट के यहाँ होते हुए आगे जो है नदी के उस किनारे के ऊपर अलग अलग 2 से 3 जो है मकान बने हुए परिवार रहते हैं। तो ये जो पाइपलाइन है या नदी के बीचों बीच छोड़ दी गई है, तो ये कहने का मतलब इसका क्या प्रयोजन था, क्या किस वजह से यहाँ बीच में लाकर छोड़ा, या तो फिर ये जो है उन परिवारों को पानी देने के लिए वहाँ तक उन परिवारों तक पाइपलाइन जानी चाहिए। दूसरी ओर इस तरफ एक ढाणी है जिसके अंदर भी ये मतलब पानी की सप्लाई जा सकती है। तो फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।